भैया जरा ये देखिए तो, इस लड़की ने तो टॉप किया है। भैया आज की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हाँ, अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैंने अपने बेटे के विवाह के लिए रिजेक्ट किया था। ये तो बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई। सुनती हो अक्षय की मम्मी? अरे अक्षय की मम्मी, क्या हुआ जी? अरे इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? ये देखो, अरे वो जो गुजराती बहू के चक्कर में रिजेक्ट कर दिया था अपने बेटे का विवाह, वो बड़ी ऑफिसर बन गई। देखो उसकी फोटो छपी है। देखो, मैं उसके बाप से बात करता हूँ। रुकिए, पर वो तो अफसर बनने गई है और ऊपर से वो गुजराती बहू भी वहीं पर होगी, तो आप क्या करेंगे? अरे तो मेरा बेटा भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, और रही बात उस गुजराती बहू की, तो मैं बात कर लेता हूँ। एक लेकर क्यों आए? अरे 2-3 ले लो, बहुत सामान लेकर आना है। फोन। ए विनोद। हाँ। अरे सोनिया की जहां शादी कैंसिल हुई थी वहीं से फोन आ रहा है। उठाइए, लाउड स्पीकर पे कीजिए। जी प्रणाम। जी प्रणाम। अरे भाई साहब, सोना के अगल बगल में कोयला होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती है ना। ये बात मुझे देर में समझ में आई। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटा अक्षय के लिए मांग रहा हूँ। आप हाँ कर दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। जी आप ऐसी बात मत बोलिए, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद। अरे विनोद भैया, अरे सोनिया की शादी तय हो गई रे। चलो। ए सोनिया की माँ, सोनिया की माँ। भाभी। सोनिया की माँ, सोनिया की माँ, कहाँ हो तुम? अरे इधर आओ, जल्दी आओ। आज हमारी बेटी की मेहनत ने कमाल कर दिया है, कमाल। हाँ। जानती हो, जो लोग हमारी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर गए थे ना, आज उन लोगों का फोन आया था। हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं वो। भैया, वो जो लड़का एमओ के पोस्ट पे था, उन्हीं लोगों का फोन आया है क्या? ए कमीने, तू किस मुंह से पूछ रहा है? हाँ? तुम दोनों पति पत्नी इस घर के माथे का कलंक बनकर आए हो। अरे दुष्ट, तुम ही दोनों की वजह से हमारी बेटी की शादी टूट गई थी। हम लोगों को कहीं का नहीं रहने दिया था, और आज देखो हमारी बेटी की मेहनत और उसकी किस्मत कि आज सब लोग हमारे सामने मजबूर हो गए हैं। अरे तुम दोनों तो इस घर के नासूर बन गए हो। तुम लोग तो हमारे खानदान के नाम पर कलंक हो, कलंक। अरे तुम दोनों तो इस घर के दाग हो, दाग। पूरे घर खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। अरे बस कीजिए, हो गया ना। आखिर आप दोनों कितना और बोलेंगे? नफरत की बिना हद होती है। अरे हर एक चीज की एक सीमा होती है। अरे ये लोग भी इंसान हैं। कितना खरी खोटी सुनाएंगे आप लोग? आज आपकी बेटी इस लायक जो हुई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ गुजराती बहू की वजह से। वो बेचारी रात दिन आप लोगों से छुपा के इतनी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, सिर्फ आपकी बेटी के लिए। अरे हम लोग आज तक ये बात आपसे छुपा कर रख रहे थे, लेकिन आज अगर सोनी बिटिया का रिश्ता अगर सामने से चलकर आ रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती बहू की वजह से। आज हमारी सोनी का घर बसने जा रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती बहू की वजह से। इस घर और इस परिवार में जो खुशी का माहौल गूंज रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती बहू की वजह से। भैया जी, आखिर एक गलती के लिए कितना सुनाएंगे आप लोग? हाँ? अरे हम सब मिलकर इसे कितना ताना दिया हमने, कितनी बेइज्जती की हमने,
उसके बावजूद भी ये दोनों लोग हमें पलटकर कभी एक शब्द तक नहीं बोले। जान रहे हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग ना हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमें अपना समझते हैं। ये दोनों बेघर, इन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। ये दोनों बेघर, इन दोनों ने हमेशा हमसे प्यार ही किया है और ये लोग हमेशा इस घर को अपना ही मानते हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों भाई के आगे कि अब ये नफरत की दीवार खत्म कीजिए और इन दोनों बेघर को इस घर में सुख चैन से जीने दीजिए। बहुत हो गया ये कलेश, ये अब इस लड़ाई झगड़े से मेरा सिर फट जाएगा। इन दोनों बेघर को इस घर में सुख चैन से जीने दीजिए। जीने दीजिए इन दोनों को। ए छोटे, ए छोटी, मैं तो तुम्हारे आगे हाथ भी नहीं जोड़ सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना। वैसे छोटे, हम लोगों को माफ कर दो। तुम्हें हम लोग गैर समझ रहे थे, माफ कर दो भाई। गुजराती बहू, हम लोगों को माफ कर दो। अरे हम लोग ना बहुत छोटी सोच के हैं ना। इंसानियत के चक्कर में इंसान को ही भूल बैठे हम लोग। ए बहू, अरे तुम तो आग नहीं, तुम हीरा हो, हीरा। भैया, मैंने कहा था ना, रतन बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना भैया, मैंने कहा था। अरे छोटे, तुमने कहा था भाई, तुमने कहा था, तुमने कहा था भाई। ए सोनिया की माँ। हाँ। और छोटी, अब आज से ना हम लोग तीनों भाई एक साथ रहेंगे। अब सोनिया की शादी हम मिलकर करेंगे।